नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला, शादी समारोह में चली गोलियां, एनएसजी ने बचाई जान। जम्मू कश्मीर के ग्रेटर कैलाश में विवाह समारोह से निकलते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई गई। एनएसजी और लोकल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर हमला नाकाम किया है। फारूक ने बताया कि पटाखे जैसे आवाज के बाद उन्हें तुरंत कार में बिठाया गया। हमलावर ने पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर हाल जाना है। फारूक बाल बाल बचे हैं। भारत की कूटनीतिक जीत, जयशंकर के बाद ईरान ने भारतीय टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की दी मंजूरी। इजराइल अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने हॉर्मुज जलदमरुद से भारतीय जहाजों को रोक दिया था। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी समकक्ष अरागची से सीधी बातचीत की। इसके बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकर्स को सुरक्षित निकालने का भरोसा दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले यह जानकारी दी है। दोनों देशों की बातचीत का मकसद तेल गैस की आपूर्ति और कीमतें स्थिर रखना था। राहुल गांधी ने संसद में एप्स्टीन का नाम लिया, मचा हंगामा। बोले, हॉर्मुज बंद, दर्द तो अभी शुरू हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी ने तेल गैस संकट पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है। पेट्रोलियम मंत्री पुरी को एप्स्टीन का दोस्त बताने पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। स्पीकर ने टोका। राहुल ने यह भी कहा कि ट्रंप को यह तय करने देना कि भारत किससे तेल खरीदे देश की संप्रभुता का अपमान है। ईरान युद्ध से भारत में एलपीजी संकट, 80% आयात पर निर्भर देश में रसोई से रेस्टोरेंट तक हाहाकार। ईरान में जंग से वैश्विक सप्लाई चेन चरमराई है। जी हां, भारत की 80 से 85% एलपीजी आयात पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय खेप रोकने से देश भर में सिलेंडर किल्लत शुरू हो गई है। रसोई से लेकर रेस्टोरेंट तक बंद होने की नौबत पर है। संसद के बजट सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरा है। एक तरफ वैश्विक कूटनीति की चुनौती है तो दूसरी तरफ घरेलू राजनीति का दबाव बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ओबीसी क्रीमी लेयर में सिर्फ सैलरी नहीं, पद और सामाजिक स्थिति भी देखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के नियम स्पष्ट किए हैं। केवल माता पिता की सैलरी आधार नहीं होगी, पद और सामाजिक स्थिति भी देखी जाएगी। पीएसयू और बैंक कर्मचारियों के बच्चों को गलत तरीके से क्रीमी लेयर में डाला गया था। जी हाँ, सिविल सेवा परीक्षा पास करने बावजूद नौकरी से वंचित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 6 महीने में फैसला लागू करने का आदेश दिया है। पेट्रोलियम मंत्री का ऐलान, देश में गैस तेल की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बढ़ी मांग, रिफाइनरी 100% चालू। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में साफ किया कि देश में तेल और गैस पर्याप्त है। अफवाहों के कारण मांग अचानक बढ़ी, जिससे किल्लत जैसी स्थिति बनी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति आज से पुनः शुरू होगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिनों में दूसरी बुकिंग की सुविधा मिलेगी। भारतीय रिफाइनरियां 100% क्षमता पर काम कर रही है। इंडियन ऑयल ने भी निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया है। सीबीआई का बड़ा एक्शन, 4 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापे। बिजवासन गैंग का 900 रुपए करोड़ का ऑनलाइन घोटाला उजागर। सीबीआई ने विदेशी फिनटेक पीवाईपीएल से जुड़े घोटाले में दिल्ली, राजस्थान, यूपी और पंजाब में 15 जगह छापे मारे हैं। सरगना सीए अशोक कुमार शर्मा बिस्वासन स्थित दफ्तर से फर्जी निवेश योजनाएं, साइबर ठगी और अवैध क्रिप्टो लेन देन चल रहा था। बता दें आपको कि 15 फर्जी कंपनियों के जरिए 900 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड ऐप से लोगों को फंसाया जाता था। नेहरू की गलती से एलपीजी संकट, उदित राज का तंज। बोले, बिना ट्रंप की इजाजत भारत में कुछ नहीं होता। कांग्रेस नेता उदित राज ने एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार को व्यंग्यात्मक अंदाज में घेरा है। उन्होंने कहा कि एक दिन सरकार कमी से इनकार करती है, दूसरे दिन 60 रुपए दाम बढ़ जाते हैं, यानी कमी है। मिडिल ईस्ट पर संसद में बहस न होने देने पर सवाल उठाया है। तंज कसते हुए कहा कि अब भारत में बिना ट्रंप की इजाजत के कुछ नहीं होता। अफवाहें तभी रुकेंगी जब सरकार व्यवहारिक कदम उठाए। नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में धमाकेदार एंट्री, समर्थक बोले, बिहार का सीएम निशांत कुमार जैसा हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण रेखा पहुंचे, जहां के पिता ने 20 सालों में जो काम किया उसे आगे बढ़ाएंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे। जेडीयू कार्यालय पहुंचते ही समर्थकों ने बिहार का मुख्यमंत्री निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगाए। बता दें आपको कि पार्टी में अभी आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं, लेकिन पूरे बिहार की राजनीतिक यात्रा जारी है। 16 मार्च राज्यसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी के घर एनडीए की बड़ी बैठक, 202 विधायकों की रात्रि भोजन।
बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों पर मतदान से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए के सभी 202 विधायकों को अपने आवास पर बुलाया है। नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम को जिताने की रणनीति बनेगी। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।